दोस्तों स्वागत है आपका केडीबी लाइव में। दोस्तों अगर आप किशनगंज के रहने वाले हैं या फिर सीमांचल के रहने वाले हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में किशनगंज लोकसभा सीट की इतिहास के बारे में आपको बताने वाले हैं। जी हाँ, हम बात करेंगे किशनगंज लोकसभा सीट के इतिहास के बारे में कि आखिर किशनगंज लोकसभा सीट का इतिहास है क्या, जहाँ कौन कौन अब तक इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, यानी कि इस सीट से कौन कौन अब तक जीत चुके हैं, कौन कौन सांसद बन चुके हैं। विस्तार से आपको बताएंगे, विस्तार से इसके बारे में जानकारी देंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि अगर आप किशनगंज के रहने वाले हैं या फिर सीमांचल के रहने वाले हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करना कतई नहीं भूलिएगा। ऊपर फॉलो बटन दिख रहा होगा, FOLLOW लिखा हुआ, ऊपर क्लिक करेंगे तो आप फॉलो हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इसको फॉलो कर दिए होंगे, नहीं किए तो अभी कर लीजिए, कर लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि अगर आप किशनगंज, अररिया, पूर्णिया या फिर कटिहार के रहने वाले हैं यानी कि सीमांचल के रहने वाले हैं तो आप अपने बिजनेस को केडीबी लाइव के माध्यम से प्रमोट कर सकते हैं, दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। जी हाँ, जैसे कि आपको मालूम है कि किसी भी बिजनेस को चलने के लिए सबसे ज़रूरी होता है लोगों को उसके बारे में जानकारी होना। तो केडीबी लाइव यही काम करता है। केडीबी लाइव यूट्यूब, फेसबुक और गूगल के द्वारा भी प्रचार करने का काम करता है, तो आप अपने बिजनेस को आसानी से प्रचार कर सकते हैं। इसके लिए आपको केडीबी लाइव के ऑफिशियल नंबर पर संपर्क करना होगा और ये नंबर आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस पर संपर्क करके आप अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। तो चलिए फिर बात करते हैं विस्तार से कि आखिर किशनगंज लोकसभा सीट का इतिहास है क्या। तो शुरू से बात करते हैं कि किशनगंज लोकसभा सीट में 68% आबादी मुस्लिम है, जिसके चलते यहाँ कौन जीतेगा ये मुसलमान ही तय करते हैं। इस सीट पर हिंदुओं की आबादी 31% के आसपास है। पूर्वोत्तर राज्यों का गेटवे कहे जाने वाले किशनगंज को बिहार का चेरापूंजी भी कहा जाता है। इतिहास पर नज़र डालें तो फिर सूर्यवंशियों का शासन होने के कारण इस इलाके को सुरजापुर भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर किशनगंज में सुरजापुरी बोली बोली जाती है। जब पश्चिम बंगाल से सटा होने के कारण किशनगंज काफ़ी हरा भरा इलाका है और बिहार के अन्य इलाकों के मुकाबले प्राकृतिक तौर पर खूबसूरत भी माना जाता है। जी हाँ, खूबसूरत भी है किशनगंज जिला। किशनगंज के चुनावी इतिहास पर नज़र डालें तो ये सीट 1957 में अस्तित्व में आई और सिर्फ एक बार 1967 के लोकसभा चुनाव में यहाँ से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी यानी कि PSP की हिंदू कैंडिडेट LL कपूर ने जीत दर्ज की थी। इसके अलावा यहाँ हर चुनाव में किसी मुस्लिम कैंडिडेट को ही जीत हासिल होती है। यह सीट हमेशा से कांग्रेस या फिर समाजवादियों की ही रही है। सिर्फ एक बार साल 1999 में यहाँ से बीजेपी के टिकट पर शाहनवाज हुसैन ने जीत दर्ज की थी। किशनगंज लोकसभा सीट पर 1952 से 16 बार हुए चुनाव में कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी रही है जिसने 2 बार हैट्रिक लगाई है। इसमें साल 1957, 1962, 1980 और 1984 और फिर 1989 में कांग्रेस को हैट्रिक लगाने का मौका मिला। वहीं साल 1991, 1996 में लगातार 2 बार जनता दल को जीत का मौका मिला। इस सीट पर कांग्रेस के जमीलुर रहमान, सीमांचल के गांधी मोहम्मद तस्लीमुद्दीन को 3 बार सांसद बनने का मौका मिला था। जब तस्लीमुद्दीन को 2 बार RJD और 1 बार जनता दल से जीत मिली। वह 1996 में जनता दल और 1998 और 2004 में राजद से सांसद बने थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में किशनगंज लोकसभा सीट पर इस चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM ने सीमांचल को न्याय का मुद्दा उठा करके कांग्रेस एवं जदयू जैसे प्रमुख दलों के लिए बड़ी चुनौती पेश की। AIMIM ने अख्तरुल ईमान को 2019 में यहाँ से उम्मीदवार बनाया था, जो पिछले चुनाव में जदयू प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे यानी कि 2014 में और तीसरे स्थान पर रहे थे। इस सीट की खास बात यह है कि अब तक हुए लोकसभा चुनाव में 1967 को छोड़कर के मुस्लिम उम्मीदवारों ने ही यहाँ जीत दर्ज की है। यहाँ पर NDA की तरफ से JDU ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में दिवंगत सैयद महमूद अशरफ को उम्मीदवार बनाया था, जो कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर मोहम्मद जावेद को चुनौती दिए थे। साल 2014 के चुनाव में किशनगंज सीट से कांग्रेस उम्मीदवार असरारुल हक कासमी ने यहाँ पर जीत दर्ज की थी। उन्होंने अपने करीबी प्रतिद्वंदी भाजपा के डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल को शिकस्त दी थी बड़े अंतर से। इस क्षेत्र की प्रमुख समस्याओं में आधी से अधिक आबादी के गरीबी रेखा से नीचे होने, खराब साक्षरता दर, कम प्रति व्यक्ति आय, रोजगार की खराब स्थिति प्रमुख है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव यहाँ पर दिलचस्प हुआ क्योंकि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला था। एक तरफ JDU, दूसरी तरफ कांग्रेस और तीसरी तरफ AIMIM। AIMIM ने यहाँ पर खेल बिगाड़ना चाहा लेकिन खेल बिगड़ा नहीं। यहाँ से डॉक्टर मोहम्मद जावेद आज़ाद कांग्रेस पार्टी से जीत दर्ज की थी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में अख्तरुल ईमान ने आरोप लगाया था कि पिछले 70 सालों में सीमांचल का विकास नहीं हो पाया। यहाँ उद्योग नहीं है, बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है, रोजगार नहीं है, लोग परेशान हैं। अब तक प्रमुख दलों ने यहाँ के लोगों को धोखा देने का काम किया है।
इसीलिए AIMIM लोगों की आवाज़ बनना चाहती है। किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में अब तक हुए 16 चुनाव में सबसे ज़्यादा 8 बार कांग्रेस के उम्मीदवार को जीत मिली है। कांग्रेस के अलावा PSP पार्टी और जनता पार्टी को एक बार, जनता दल को 2 बार, RJD को 3 बार और भाजपा को भी 1 बार जीत हासिल हुई थी। साल 2009 और फिर 2014 में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी मौलाना मोहम्मद असरारुल हक जीत दर्ज करने में सफल हुए थे। किशनगंज लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जो बहादुरगंज, ठाकुरगंज, किशनगंज, कोचा धवन, अमोर और बैसी शामिल है। 2015 के विधानसभा चुनाव में इनमें से 3 सीटों पर कांग्रेस, 2 सीटों पर JDU और 1 सीट पर राजद ने बाजी मारी थी। अब आपको 1952 से अब तक के किशनगंज में सांसद बनने वालों की लिस्ट के बारे में बताएंगे कि आखिर 1952 से अब तक कौन कौन यहाँ से सांसद चुने गए हैं। बात करते हैं कि 1952 से 1957 के बीच निर्वाचन क्षेत्र मौजूद नहीं होने के कारण यहाँ पर सांसद नहीं था। 1957 से 1962 में पहली बार मोहम्मद ताहिरो कांग्रेस से जीते थे। 1962 से 1967 में मोहम्मद ताहिरो कांग्रेस से, 1967 से 1970 लखनलाल कपूर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से, 1971 से 1977 जमीलुर रहमान कांग्रेस पार्टी से, 1977 से 1980 हलीमुद्दीन अहमद जनता पार्टी से, 1980 से 1984 जमीलुर रहमान कांग्रेस पार्टी से, 1984 से 1989 जमीलुर रहमान कांग्रेस पार्टी से, 1989 से 1991 MJ अकबर कांग्रेस से, 1991 से 1996 के बीच सैयद शहाबुद्दीन, 1996 से 1997 मोहम्मद तस्लीमुद्दीन राष्ट्रीय जनता दल, 1998 से 1999 मोहम्मद तस्लीमुद्दीन राष्ट्रीय जनता दल, 1999 से 2004 सैयद शाहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी, 2004 से 2009 मोहम्मद तस्लीमुद्दीन राष्ट्रीय जनता दल, 2009 से 2014 मोहम्मद असरारुल हक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 2014 से 2018 मोहम्मद असरारुल हक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 2018 से 2019 खाली कोई नहीं। 2019 से कांग्रेस पार्टी से डॉक्टर मोहम्मद जावेद आज़ाद सांसद हैं। दोस्तों, ये था किशनगंज लोकसभा सीट का इतिहास के बारे में। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो फिर नीचे कमेंट करके ज़रूर कह सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं KDB लैब को, तो फिर KDB लैब को फॉलो, लाइक, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ कतई नहीं भूलेगा। आप इस पेज को तो फॉलो कर लीजिए अगर आप किशनगंज के रहने वाले हैं तो। जो ऊपर फॉलो बटन दिख रहा होगा आपको, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो फॉलो हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस पेज को फॉलो कर दिए होंगे, नहीं किए तो अभी कर लीजिए, कर लिए तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।